नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप जो है स्टॉप लॉस हैंडलिंग के जो साइकोलॉजी है उसको कैसे बिल्डअप कर सकते हो और कैसे जो है आपके अंदर जो तो स्टॉप लॉस हैंडलिंग के यानी समझने का जो साइकोलॉजी है वो कैसे आपके पास आ सकता है, आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आपका भी स्टॉप लॉस हैंडलिंग के लिए जो परफेक्ट जो साइकोलॉजी होती है वो बिल्डअप हो जाए। और मैं आपको बोल देता हूँ, मैं जो भी मेथड बोला है उसमें से आप बोले तो साइकोलॉजी का जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है। साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी आपका होगा तो फिर ही आपको जो है यहाँ पर मार्केट में आप जो है पैसा बना सकते हैं। साइकोलॉजी को यानी रिटेलर का जो साइकोलॉजी है वो सबको समझना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ऑपरेटर का जो साइकोलॉजी है वो भी आपको जो यहाँ पर समझना होगा। तभी दोस्तों आप यहाँ पर मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो आपके अंदर कैसे स्ट्रेटजी यहाँ पर बिल्डअप होगा वो भी मैं इनमें आपको जो है वीडियो में आपको जो है पता चलेगी। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखिएगा। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो जो से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास बेल आइकन है उसको दबा कर उस बेल को ऑल कर दीजिएगा। तो एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ। स्टॉप लॉस हंटिंग में एक तो चीज़ समझ लीजिए, शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट है क्या, ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पर क्या होता है। एक का पैसा यहाँ पर जाता है तो फिर एक का पैसा यहाँ पर आता है, यानी जीरो सम गेम है। और इसमें से कुछ जो है ब्रोकर के पास और कुछ जो है गवर्नमेंट के पास यहाँ पर टैक्स वगैरह सब कुछ जाता है। तो फिर एक बात आप समझ लीजिए, एक का जेब से निकल के और का जेब पे पैसा यहाँ पर जाता है। तो फिर स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या होता है, तो जाहिर सी बात है किसी का स्टॉप लॉस जाएगा तभी किसी का यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। और ज़्यादातर केसेस में यहाँ पर ऑपरेटर का ही प्रॉफिट होती है जो कि इस मार्केट को चलाता है। तो आपको ऑपरेटर का जो साइकोलॉजी है उसको समझना होगा, साथ ही साथ यहाँ पर रिटेलर का जो साइकोलॉजी है उसको भी आपको जो है समझना होगा। तो रिटेलर का जो साइकोलॉजी है वो आप कैसे समझ सकते हैं। जाहिर सी बात है आप खुद ही रिटेलर है, हम ही रिटेलर है, तो हमारा जो साइकोलॉजी है वो हम ही समझ सकते हैं इजीली। तो इसके लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना होगा। पहली बात है आपको 4 से 6 मंथ आपको जो है ट्रेडिंग यहाँ पर करना होगा। जो 25-25 क्वांटिटी से लेके आप जो है जो प्रीमियम होती है ना, 40-50 जो लॉट का जो प्रीमियम होती है उससे जो है आप पेपर ट्रेडिंग या फिर रियल ट्रेडिंग जो आपका रिस्क है वो आपके मर्जी से आप जो है कर सकते हैं। और रिटेलर का जो साइकोलॉजी है ये तो आप इजीली समझ जाओगे। अगर आप रिटेलर का साइकोलॉजी समझ जाओगे तो जाहिर सी बात है आप जो ऑपरेटर को भी साइकोलॉजी समझ जाओगे, क्योंकि ऑपरेटर क्या करता है, रिटेलर का जो साइकोलॉजी होती है, रिटेलर जो सोचता है जो करता है उसका उल्टा करता है। तो फिर रिटेलर का साइकोलॉजी तो आप इस तरह से जो है पता कर सकते हो। और आप जैसी रिटेलर का क्या सोचता है क्या होती है वो समझ लिए तो आप जो है उस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करके आप जो है इस मार्केट में पैसा बना सकते हो। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको देख के आपको जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जो है आज ही का दिन का जो तो आप चार्ट पे देख सकते हो आज का दिन का कैसा साइकोलॉजी रहा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, देखिए पास्ट एक जो है कैंडल बना, उसका एक जो है ब्रेकआउट देख के यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं कंसोलिडेट किया। तो फिर यहाँ पर क्या होंगे, गैप अप ओपनिंग देख के और ग्रीन कैंडल देख के यहाँ पर बहुत लोग बाय करने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग यहाँ पर सेल भी करेंगे। बायर भी यहाँ पर कुछ आएंगे, सेलर भी आएंगे, परंतु बायर जो है ज़्यादा आएंगे। तो बायर ज़्यादा आ गए, वो लोगों को निकलने के लिए क्या किया, मार्केट यहाँ पर डाउन साइड का एक मोमेंटम दिखा दिया। यहाँ पर अगर आप सेल करके यहाँ से यहाँ तक अगर मूवमेंट भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि हमने बोला ही था कि अगर फास्ट जो कैंडल है उसका अगर ब्रेकआउट देख के कंसोलिडेट करे तो फिर आप जो है एक नीचे की साइड एक मूवमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर सेलर्स लोग आ गए तो फिर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर सेलर्स लोग यहाँ पर बायर लोग आ गए तो उन लोगों को स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे खा गया। यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। यहाँ पर सेलिंग देख के बायर लोग जो लोग बाई किए थे वो लोग क्या किया, फिर से यहाँ पर सेलिंग में आ गए। स्टॉप लॉस हिट हो गया और लॉस रिकवर करने के लिए वो लोग सेलिंग पे आ गए। जैसे ही सेलिंग पे आ गए यहाँ पर एक जो है अच्छे खासी मोमेंटम आ गया है। इसका ब्रेकआउट देख के और भी कुछ बायर आ गए। जैसे ही बायर आ गए तो फिर यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर तो पहले जो लोग यहाँ पर कुछ सेलिंग आ गए तो सेलिंग जैसे ही आ गए यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। जैसे ही ब्रेकआउट दे दिया तो जो लोग सेलिंग करके गए थे यहाँ पर कुछ सेलिंग करके गए थे, यहाँ पर जो सेलिंग करके गए थे यहाँ पर जो तो वो लोग भाग गए ए वाला मोमेंटम को देख के। कुछ सेलर यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आ गए और इसका ब्रेकआउट देख के और भी बायर आ गए। जैसे ही बायर आ रहे यहाँ पर सेलर तो आ नहीं पाएंगे,
क्यों ना आ नहीं पाएंगे। यहाँ पर जो लोग सेल करके गए थे वो लोगों का टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से यहाँ पर ये लोग सेलिंग करने की कोई हिम्मत करेगा नहीं, जिसकी बात से देख सकते हैं जैसे हिम्मत नहीं कर, बायर आ गए, सेलिंग कोई किया नहीं, एक देख सकते हैं एक मोमेंटम दिखाई दिया। तो यहाँ पर वो लोग ही सेलिंग करेंगे जो लोग जो है यहाँ पर साइकोलॉजी को समझेंगे। तो इस तरह से साइकोलॉजी यहाँ पर डेवलप होता है। और एंड में देखिए आज का मार्केट का एंड में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या साइकोलॉजी रहा। मार्केट तो यहाँ पर आज कुछ साइडवेज जैसा ही था। यहाँ पर देखिए मार्केट, यहाँ पर ग्लोबल मार्केट क्या था, पॉजिटिव था। यहाँ से ही मैं देख रहा था कि पॉजिटिव था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ लोग बाई भी करके गए होंगे, सेल भी करके गए होंगे। तो यहाँ पर ऑपरेटर क्या चाहेगा, पॉजिटिव लाने से पहले जो लोग यहाँ पर बाई करके गए थे वो लोगों को निकलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर निकल गया, यहाँ पर और भी कुछ बाई किया तो वो लोगों को भी निकल दिया, निकल के देख सकते हैं मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दिया। कोई यहाँ पर सेल यानी बाई करने की सोचेगा मैं नहीं। तो इस तरह से दोस्तों फिजियोलॉजी काम करता है। और भी मैं अगले दिन का भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस दिन क्या सा साइकोलॉजी रहा। तो इस दिन देख सकते हैं टॉप लॉस वगैरह सब कुछ ऊपर था। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, अगला दिन का क्या था, मैंने जो दिखाया था प्रीवियस चार्ट, वहाँ पर टॉप लॉस सब कुछ नीचे था, इसलिए नीचे ही आना पॉसिबिलिटी थी। यहाँ पर टॉप लॉस ऊपर था, यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिए, मार्केट तो नीचे यहाँ पर जाना चाहिए था। जाहिर सी बात है मार्केट नीचे यहाँ पर जाना चाहिए था, क्यों नहीं गया, इसके पीछे साइकोलॉजी दिखाई दीजिए। ब्रेकआउट दे दिया, बायर उतना ज़्यादा आएगा नहीं, सेलर्स ही ज़्यादा आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि इस दिन जो है फेड का एक मीटिंग था, आरबीआई का भी मीटिंग था। तो फिर ग्लोबल जो मार्केट था वो जो है नेगेटिव था, तो उसको देख के सभी लोग यहाँ पर सेल करने लगे। तो फिर यहाँ पर ज़्यादातर लोग सेल करने लगे, टॉप लॉस भी ऊपर भी कुछ सेलर्स यहाँ पर बैठे होंगे, तो वो लोग निकलने के लिए एक जो है इस तरह से मोमेंटम दिखाई दिया। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट का साइकोलॉजी काम करता था, मार्केट का साइकोलॉजी काम किया है, ये तो आपको समझ में आ गए। अगला दिन का भी देख लेते। तो इस तरह से आपको जो है कुछ समझना होगा, मार्केट में कैसा साइकोलॉजी काम कर रहा है, क्या लॉजिक है, उसको भी समझना होगा। तो इस दिन का तो मैं बात करूँगा नहीं, क्योंकि इस दिन कुछ अलग ही हुआ। तो थोड़ा सा और पहले आ जाते हैं। तो इस दिन देखिए, इस दिन आपके मन में सवाल आएगी, इस दिन तुम स्टॉप लॉस सभी नीचे अवेलेबल था, तो मार्केट यहाँ पर नीचे गिरना चाहिए था, ऊपर क्यों चला गया, ये सवाल आपके मन में आएगा, मुझे पता है। तो इसका जो साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मार्केट जो है गैप डाउन कितना हुआ, अच्छी खासी गैप डाउन हुआ। यहाँ पर आप बोल सकते हो, मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, मार्केट क्या करना चाहेगा, या तो टॉप लॉस खाएगा या फिर उस जो लोग यहाँ पर बाय करके यहाँ पे सेल करके गए थे वो लोगों का 60% का आसपास जो है प्रॉफिट कम करने की कोशिश करेगा। तो 60% जो प्रॉफिट कम है वो दोस्तों आप जो है फिबोनाची के थ्रू देख सकते हो। तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, फिबोनाची कैसे लगाते हैं, तो मैं आपको मान लेता हूँ उनको पता है। तो अपने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मार्केट कितना गैप अप हुआ। तो यहाँ से आप मैं अगर डॉट करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं करीब 250 पॉइंट के आसपास यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ। तो फिर 250 पॉइंट यानी मार्केट अगर ये लोगों का टॉप लॉस खाना होगा तो फिर मार्केट को बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर लगाना होगा नीचे आने के लिए। तो मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, तो मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, 200 यहाँ पर 250 पॉइंट से अगर ज़्यादा का यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो गया तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट क्या कोशिश करेगा कि टॉप लॉस ना खा के उसका 60% प्रॉफिट काम करने की कोशिश करेगा, या फिर टॉप लॉस खा भी सकता है, प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर जैसे ओपनिंग हुआ तो ये लोगों को निकलने के लिए 60% प्रॉफिट कम करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं फिबोनाची के थ्रू देख सकते हैं कि 60% प्रॉफिट इन लोगों का, जो लोग बाय करके गए थे इन लोगों का कम कर दिया। जैसे ही कम हो गया यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगे। कंसोलिडेट करने क्यों लगे, सेलिंग का मोमेंटम दिखाई दिया है, यहाँ पर सेलर्स लोगों के बीच बिठाए और यहाँ पर जो लोग बाई करके गए थे वो लोगों को जो हटा दिया, और यहाँ पर भी जो लोग बाई करके गए थे वो लोगों को हटा दिया। जैसे ही सब लोग आ गए, सब लोग सेलिंग में आ गए, मार्केट जो है एक अच्छी खासी यहाँ पर मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे दिया। देख सकते हैं इस तरह से दोस्तों माइकल का जो साइकोलॉजी है यहाँ पर काम किया है। यहाँ पर सभी ज़्यादातर लोग ब्लू पैटर्न देख कर भी यहाँ पर बाय करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसी बात है एक सेलिंग का मोमेंटम दिखाई दिया है रेड कलर का। तो रिटेल आप भी अगर रिटेलर होते तो फिर आप भी यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश ही करते। एक बार सोच के देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इस तरह से माइकल का साइकोलॉजी दोस्तों काम करता है। आप भी दोस्तों इस तरह से जो चार्ट है उसको जो है प्लॉट करके आप जो है समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसा क्या है,
तो फिर आप जो है मार्केट का जो साइकोलॉजी वो समझ सकते हैं और टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रैटेजी के जरिए पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए।